सारे बड़े से बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, फ्रॉम लाइफ टू एग्जिस्टेंस टू डेथ, धर्म कहता है, रिलीजन कहता है मैं आंसर करूंगा। रिलीजन इतने मिसइंटरप्रिटेशंस के बाद भी आज भी सही से खड़ा हुआ है, सस्टेन कर रहा है। दिस इज कमेंडेबल, दिस इज अ कमेंडेबल थिंग अबाउट एनी सिस्टम, टू बी दिस स्टेबल आफ्टर सो मच ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन। मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि गॉड है या नहीं है, या रिलीजन सही है या ख़राब है, तुम्हें कुछ फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। ये मैं बताने नहीं आया हूँ, ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता, और मैं क्या, कोई भी, किसी को भी कोई हक नहीं है कि तुम्हें आके बताए कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या ये गॉड है या नहीं है, क्या सही है क्या सच है, रिलीजन क्यों नहीं होना चाहिए, या रिलीजन है तो उसको क्यों फॉलो करें। इस तरह की बातों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं, खुद सोचना है अपने लिए, और फिर अपनी लाइफ को जीना है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, तुम्हारे पास प्रॉपर टूल्स अवेलेबल हों सोचने के लिए। एक बार तुम्हारे पास बेसिक टूल्स हैं तो तुम सोच पाओगे। जैसे कि कहीं जाने के 6 रास्ते हैं, तुम्हें कहीं पहुंचना है, और तुम्हें 2 ही रास्ते पता हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यार ये 6 रास्ते, हो सकता है और 10 रास्ते हों, मुझे भी ना पता हो, कुछ और को किसी को पता ऑब्वियसली। तो मुझे जो 2-4 बातें पता हैं वो तुमको अगर मैं बता सकूं, तो तुमको पता लग जाए कि जो रास्ते जाने के उनमें से इस रास्ते में यहाँ पे गड्ढे हैं, इस रास्ते में ये 2 बार खाई है, इस वाले रास्ते में डेड एंड है, यहाँ से कहीं पहुँचेंगे नहीं। ये बातें तुम्हें बता दूँ। एक बार तुमको पता लग गई, उसके बाद तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है तुम वहाँ जा सकते हो। तुम्हें अगर डेड एंड वाले रास्ते पे भी जाना है तो तुम जाने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि क्या करना है। और से बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है यहाँ पे कि तुम किसी को मत बताओ कि मैं ये मानता हूँ तो तू भी इसको मान। कन्फ्लिक्ट वहीं आता है जब हम किसी और को बोलते हैं कि यार मैं ये मानता हूँ, ओके वेल एंड गुड, बट अब तू भी इसको मान। तू जो मानता है उसको छोड़, क्योंकि जो मैं मानता हूँ वो सुप्रीम है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं नार्सिसिस्ट आदमी हूँ, एकदम सेल्फ घुसा हुआ मेरे अंदर, अपने अंदर। ये नहीं होना चाहिए। मैं इसको मानता हूँ, ओके, तू इसको मानता है, गुड, अच्छी बात है यार, ख़त्म। एक दूसरे के बिलीव्स के बारे में जानना कोई दिक्कत नहीं कि यार इनको मानता है, अच्छा इस चीज़ को क्यों मानता है तू, अच्छा अच्छा, मैं पता है इसको मानता हूँ, अच्छा ठीक। सो वी डिसअग्री टू डिसअग्री, या फिर हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं ना यार, सिंपली। आपको कोई ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये मैं मानता हूँ तू भी इसको माना, तो ये मत करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले गॉड की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या जो पहले ख़राब करी हैं चीज़ें, अगर आपने प्लाटोस व्यू ऑफ गॉड पढ़ा है, जो प्लेटो ने पहले समझाया था कि हम लोगों ने बहुत ह्यूमनाइज कर दिया है भगवान को। भगवान बिल्कुल हमारे जैसे हैं, इंसानों जैसे ही हैं। कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटो ने बताए थे, मैंने नोट डाउन किए हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, व्हाट आर दे। Human characteristics were shown for gods. They get jealous. They are sometimes arrogant. They take bribes. Prayers seem like bribe, Plato said. Uh, they fight among themselves. They seem more childlike and less reasonable than normal human beings. And often they seem they have more bad traits than good. They are less kind, less generous. They often get angry, as he already said. And they have some good sides as well, just like us humans. बट प्लेटो बिलीव्ड कि यार इंसान से कुछ तो बेटर होंगे भगवान। और ये तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि भगवान है, भगवान ने हम सबको बनाया है, वो हमारे कर्ता धर्ता क्रिएटर हैं, और हम उनके उनके द्वारा बनाए हुए हैं। तो जिसने मुझे बनाया है वो मेरे जैसा तो नहीं हो सकता। जिसने मुझे बनाया है वो मेरे से बहुत बेटर होगा। और हम कहते हैं कि भगवान सिद्ध है। सिद्ध किसे कहोगे आप, कि ये सिद्ध हो चुके हैं, ये अब धर्मात्मा बन चुके हैं, ये अब परमात्मा हो चुके हैं, इंसान नहीं रहे हैं। अब ये कब होते हैं, जब उसमें क्रोध मान माया लोग ये सब चीज़ें ना हो। हम लोगों ने बहुत लेवल पे गलतियां करी हैं। हमारा जो सिनेमा भी रहा है, हमारा जो टीवी रहा है, जो बच्चों को आइडियाज़ कन्वे करता है लोगों तक, वो यही दिखाता है कि भगवान एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, भगवान में एक दूसरे से जेलिसी हो जाती है। ये सब हमने इतना ह्यूमनाइज क्यों कर दिया भगवान को। इतने ह्यूमनाइज तो नहीं होने चाहिए वो, और नहीं होंगे। हमसे तो ऊपर होंगे ना, यही बात प्लेटो ने भी कही थी कि वो हमसे बेटर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि रिलीजन क्या है और वो क्यों है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने हमेशा नोटिस करी कि जो डर है रिलीजन से जुड़ा वो क्यों है, ठीक। रिलीजन क्या है, रिलीजन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स कि भैया ये हमको फॉलो करने हैं ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। तुम देखो माइथोलॉजी में जो रामायण है, महाभारत है, उसमें क्या है, उसमें रियल लाइफ सिचुएशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करके एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया गया, और फिर दिखाया कि क्या किया जा सकता है इसमें। एक एक
मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं वो क्या करेंगे। जब तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट है ना बात करने के लिए कि यार इस सिचुएशन में उन्होंने ऐसा किया था तो मेरी सिचुएशन तो उससे बहुत छोटी है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, दिस गिव्स यू अ रेफरेंस पॉइंट। और एक सेट ऑफ रूल्स रिलीजन में आपको मिलते हैं। रिलीजन इज अ सेट ऑफ रूल्स, हमारा धर्म क्या क्या है, हमारे ये कर्म है, धर्म है, ये हमें करने हैं। ठीक। अब वहाँ पे फियर कहाँ से आता है? फियर आता है कि जब रूल्स बने तो सब लोग उन्हें ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेंगे सब लोग एक साथ, कि ऐसा तो है नहीं कि इंसान अपने हिसाब से सोच के ही एक्ट करता है एक बेसिक लेवल पे, तो आप सबको कह नहीं सकते कि यार ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। तो उस धर्म को फॉलो करने में, उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने में लोग अच्छे से उसको फॉलो कर पाएँ, इसके लिए क्या है, इसके लिए वहाँ पे फियर डाला गया पनिशमेंट का। अब आप देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, जहाँ पे उसके रूल्स लिखे होते हैं, अगर वो फॉलो ना किए जाएं तो क्या होता है, पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट कौन देता है? ऑथर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑथर तो कोई भी हो सकता है, इसने पहले लिखा हो, बट जो उस समय पावर में गवर्नमेंट होती है वो देती है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन कौन देगा? जिसने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। एज दे से कि रिलीजन जो है वो इन भगवान ने, इस गॉड ने ये सारा कुछ तय किया है कि आपको ऐसे ऐसे लाइफ जीनी है, दिस इज द करेक्ट वे, करेक्ट पाथ फ्रॉम ऑफ गोइंग टू यहाँ से यहाँ, जन्म से मृत्यु, ठीक, या फिर मोक्ष तक जो कहते हैं। ठीक। तो उसकी पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट गॉड देंगे, वहाँ से ये डर आया। और जिस मोमेंट पे डर आ गया ना, उस मोमेंट पे वहाँ पे धर्म का असली मतलब, धर्म का जो असली मैसेज है, रिलीजन का आपसी मैसेज है, वो ख़त्म हो गया। कैसे? रिलीजन की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये क्लेम करता है कि तुम्हारे पास क्या सवाल है मुझे बताओ, मैं जवाब दूंगा, मेरे पास सारे जवाब हैं। तुम्हें ज़िंदगी का मतलब जानना है, मैं बताऊंगा। धर्म मतलब रिलीजन कह रहा है कि मैं बता दूंगा। तुम्हें जानना है लाइफ के बाद क्या है, मैं बता दूंगा। तुम्हें जानना है अच्छों के साथ कैसा होता है, मैं बताऊंगा। तुम्हें जानना है कि ये करने से कर्मा क्या कहेगा, मैं बता दूंगा। तुम्हें जानना है कर्मा होता क्या है, मैं बता दूंगा। तुम्हारी लाइफ में नाहिलिज्म आ रहा है, मैं बताऊंगा। मीनिंगलेस हो तुम, मैं बताऊंगा। पर्पसलेस हो, मैं बताऊंगा। सारे बड़े से बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, फ्रॉम लाइफ टू एग्जिस्टेंस टू डेथ, धर्म कहता है, रिलीजन कहता है मैं आंसर करूंगा। रिलीजन इतने मिसइंटरप्रिटेशंस के बाद भी आज भी सही से खड़ा हुआ है, सस्टेन कर रहा है। दिस इज कमेंडेबल, दिस इज अ कमेंडेबल थिंग अबाउट एनी सिस्टम, टू बी दिस स्टेबल आफ्टर सो मच ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन जो कि हो रही है। आप लोग जानते हैं मिसइंटरप्रिटेशन बहुत गलत लेवल तक हो रही है। रिलीजन कहता है कि तुम इस चश्मे से दुनिया को देखो, वो केवल तुम्हें, अब तुम्हें इंटरप्रिटेशन करना है उन बातों का। और बहुत लोग अक्सर गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं सही इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, और मैं तो रिलीजन का इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं रहा हूँ। मैं केवल उसका पर्पस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों है, और क्यों आया सिस्टम बहुत कमेंडेबल है। अब हमने जब वहाँ पे डर डाल दिया तो हमने खराब कर दिया उसके पर्पस को ही। अब हम बस डर में परफॉर्मेटिवली फॉलो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर आपने नीजा को पढ़ा हो, मैं नीजा पे वीडियो बनाई थी, नीजा सेड गॉड इज दैट। नीजा यही कहना चाह रहा था कि क्रिश्चियनिटी अब एक परफॉर्मेटिव रिलीजन की तरफ जा रही है और उसको हटाओ, अब वो अब खराब हो चुकी है। दैट्स व्हाट ही मेंट। आप देख सकते हो उस वीडियो को। हम इंसान अथॉरिटी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम किसी को थैंक यू बोल पाएँ, और उससे ज़्यादा हम ये चाहते हैं किसी को ब्लेम कर पाएँ। अगर कुछ गड़बड़ कुछ गलत हो गया तो हम ब्लेम कर दें कि यार ये तो भगवान ने किया है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाए एक लेवल पे। कुछ अगर स्ट्रेस है हमें किसी चीज़ का, हम रात को बोल के सो पाएँ कि भगवान सब ठीक कर देना, या ऊपर वाले, खुदा, गॉड, भगवान, इससे जो भी है सब ठीक कर देना। हम निश्चिंत हो जाते हैं उस अथॉरिटी के ऊपर जिम्मेदारी को छोड़ करके, कि सब ठीक कर देना। ये हमें यहाँ से ही नीड आती है गॉड की। तो अब ना तुम्हारे पास जब ये तुम्हें पता है कि रिलीजन का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, कैसे वो यह सिस्टम बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि मिड इंटरप्रिटेशन के बाद भी इतना सस्टेनेबल है, अभी तक सस्टेन कर रहा है, स्टेबली खड़ा हुआ है, आपके लाइफ के बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको मानना है, आपको क्या लगता है कि गॉड है या नहीं है, रिलीजन सही है या गलत है, क्या इंटरप्रिटेशन सही है, क्या इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, वो सब आपके ऊपर मानने वाली बातें हैं। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि यार ये करो, मैं कह ही नहीं रहा कि फॉलो करो या मत करो। मैं बस कह रहा हूँ कि भैया ये है। अब सोचो और चलो, अपनी ज़िंदगी के रूल्स, अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिसेस खुद बनाओ, खुद देखो, खुद समझो, खुद जियो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी होने वाली है। और जैसे किसी और को तुम्हें बताने का हक नहीं है, तुम्हें भी बताने का हक नहीं है किसी और को कि उसे क्या फॉलो करना है क्या नहीं। तुम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तुम अपना बिलीफ शेयर कर सकते हो, तुम थोप नहीं सकते हो कि यही करो। और
आज अगर मैं बात करूं लेवल पे, इस पूरे लेवल में जो हो रहा है, को पता है क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग थोप रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं ये मानता हूँ तो तुम भी ये मानो। व्हाट इज दिस? तुम ये मानते हो तो मैं ये नहीं मानूंगा। मत एक दूसरे के बिलीव्स में अड़ो मत आकर। हर किसी की पर्सनल लाइफ अलग है, बिलीव्स अलग अलग हैं। आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में मानना है, आप उसको मानो, इन्हें कुछ और मानो से कुछ और मानने दो। जस्ट को एग्जिस्ट। क्योंकि बेस लेवल पे आप सब लोग एक इंसान हो, और अल्टीमेटली सब मर जाओगे। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि यार मैं ना इसमें मानता था इसलिए मैं अमर बच गया हूँ। और अमर बचना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। 1000 साल जिंदा रहोगे ना अगर, तो सड़ जाओगे। ठीक। तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें सोचना कैसे है अपने लिए, अपनी लाइफ के बारे में, और कैसे अपने लाइफ के रूल्स फॉर्म करने हैं जीने के लिए। ठीक है। और बस यही है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ। और ऑलरेडी गॉड, स्पिरिचुअलिटी, वाई देयर इज़ इविल इफ देयर इज़ गॉड, इस तरह की वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ पे लिंक को दूंगा, आप उनको जाके देख सकते हो, यहाँ या यहाँ जहाँ भी होता है वो। ठीक है। और सब्सक्राइब टू चैनल, और कमेंट डाउन योर व्यूज़। आपके क्या बिलीव्स हैं, आप क्या इनपुट देना चाहते हो? अगर मैं कहीं गलत हूँ, आप बिल्कुल बता सकते हो। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट नहीं है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, तभी लगेगा कि लोग सोच रहे हैं। अगर सब लोग दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो फिर वहाँ कोई नया थॉट, नया कुछ सीख ही नहीं पाओगे ना। फिर तो बस ठीक है भाई, जो इसने कह दिया चल रहे हैं भीड़ चाल में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक। तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।